सर जी। हम्म सर। अबे सोने देते यार। आज का टॉपिक यही है दोस्तों, अगर आपका पेशेंट एडमिट है तो जागते रहो। जी हाँ, जागते रहो, कहीं कोई और ना सो जाए। बस आ रहा हूं अभी, देखते रहिए, जागते रहो जागते रहो। हाय, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। और कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काल्ला। आपको ऐसा नहीं लग रहा सनसनी वाला डॉक्टर आ गया हो? तो सनसनी फैलाने नहीं आया हूं, सच बताने आया हूं। सच क्या है? टॉपिक ये कि जागते रहो जागते रहो जागते रहो। आपका पेशेंट एडमिट है आईसीयू में, और तो आप बड़े वो होते हो कॉन्फिडेंट कि हमारा पेशेंट तो आईसीयू में है, ठीक है। और डॉक्टर ड्यूटी पे बोलता है सर आप जाओ, घर जाओ, हम लोग हैं ना, और आप चले जाते हो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है मालूम है? ये मैं बता रहा हूं, चंद जगहों पे, स्पेशली जो छोटे हॉस्पिटल हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सब हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ जगहों की बात कर रहा हूं। उसके बाद क्या होता है? रात के 12-1 बजे के बाद आरएमओ डॉक्टर ड्यूटी पे जो था वो भी सोने चला जाता है, और सुबह के 5 बजे आपके पास कॉल आती है, सर आपका पेशेंट बहुत सीरियस है, जल्दी आ जाओ। आप कहते हैं सर पेशेंट तो बिल्कुल ठीक ठाक था, और आप कह रहे थे कुछ नहीं आप घर जाओ। लेकिन जब आप वापस आते हो तो आपको पता चलता है कि पेशेंट को वेंटिलेटर पर डाल दिया है, पेशेंट बहुत सीरियस है। आप ताज्जुब में होते कि यार रात को तो बिल्कुल ठीक था, ऐसा क्या हो गया? टॉपिक ये नहीं है कि ऐसा क्या हो गया, टॉपिक ये है कि जिसके जिम में आप छोड़ के गए वो खुद सोने चला गया, और नर्स को बोल के चला गया भाई देखते रहना। और नर्स ने भी 2 झपकियां ले ली, और मरीज को हो गया एरिथमिया, हार्ट की प्रॉब्लम थी, एकदम से पल्स फास्ट हो गई, और किसी ने देखा नहीं, और जब तक देखा तब तक पेशेंट कोलैप्स हो चुका था। अगर उसको टाइम पे देख लेते तो शायद उसको बचाया जा सकता था। जो पेशेंट अब वेंटिलेटर पे है, और 2 दिन बाद वो पेशेंट चला जाता है। गलती कहाँ पे थी? गलती वहाँ पे ये थी कि किसी ने उसको देखा तक नहीं। नाम का आईसीयू था, लेकिन डॉक्टर सो रहा था, नर्स भी सो रही थी। और ऐसा एक जगह पे नहीं होता, सैकड़ों जगह पे होता है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, कंसल्टेंट हूँ, और देखता हूँ ये सब चीज़ों को। या फिर आरएमओ ड्यूटी पे होते हैं, ओह क्वालिटी नहीं है, आता जाता कुछ नहीं है, ना बताते हैं ना कुछ करते हैं। मैं एक बात नोट करी है कि जो हॉस्पिटल डॉक्टर्स के हॉस्पिटल होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे ढंग से मैनेज करते हैं। मैं छोटे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं छोटे हॉस्पिटल जो 15 बेड, 20 बेड, 25 बेड, 30 बेड, 40 बेड के हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे डॉक्टर संभाल रहा है, जो मालिक डॉक्टर है उसको पता होता है, उसका हॉस्पिटल फिर भी थोड़ा ज़्यादा कायदे से चलता है। जो नॉन मेडिकल पर्सन जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, वहाँ पे कोई ना कोई लोचे होते जरूर हैं, शायद उनको उन कमियों का उतना पता नहीं चलता है। अगर वो किसी को रख भी लेते हैं, डॉक्टर को, एमएस जो देख रहा है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। हालांकि ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, ऐसा नहीं है। और आप कहोगे सर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में तो कॉर्पोरेट चला रहे हैं, सर वो बड़ी ताकतें हैं, बड़े इंतजाम हैं, बड़े पैसे आपसे लेते हैं। छोटे हॉस्पिटल में पैसा भी कम देना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यह है कि जो डॉक्टर ड्यूटी पे रखे जाते हैं, कई जगह तो एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं होते, बीएमएस डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर एक टाइम पे 24 घंटे ड्यूटी करता है पैसों के लिए। आज वो एक हॉस्पिटल में दिन में ड्यूटी कर रहा है 12 घंटे, नाइट में कहीं और कर रहा है। सोएगा तो जरूर वो,
सोना तो उसको जरूर है, लेकिन ये चीजें कोई देख रहा है? अगर आप कहते हो क्यों सो रहे थे, अगले दिन वो छोड़ के भाग जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि क्वालिटी वाले डॉक्टर आप रखते हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर रखते हो तो उनको पैसा ज्यादा देना पड़ता है। अगर आप फ्रेशर रखते हो उसको कुछ आता जाता नहीं है। अगर आप आरएमओ को ये बोलते हो कि तू सो क्यों रहा था, वो धमकी दे देगा, मैं कल से आता ही नहीं, कर ले जो करना है। तो कोई आसान काम नहीं है इसको मैनेज करना। इस चक्कर में क्या हुआ, जो छोटे हॉस्पिटल हैं उन्होंने अपने आईसीयू ठेके पे दे दिए, आउटसोर्स कर दिए डॉक्टर्स को। डॉक्टर की टीम बनी हुई है, आरएमओस की टीम बनी हुई है जो अपने आप संभालती हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब वहां पे भी लोचा है। जो वो टीम संभाल रहा है वो भी पैसा बचाने के लिए कई बार, या उसको डॉक्टर नहीं मिलते, वो ऐसे डॉक्टर रख लेता है 2-4 दिन के लिए जिसको कुछ आता ही नहीं है। क्यों? पर घंटे के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। 500 रुपए पर घंटा, 400 रुपए पर घंटा, 600 रुपए पर घंटा। आईसीयू मैनेज करने आसान नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप क्वालिटी नहीं दे पाते हो तो या तो बंद कर दो फिर ऐसे हॉस्पिटलों को, लेकिन बंद भी नहीं करते। कैसे बंद कर दें? बंद भी कैसे कर दें? मेरा एक मानना है कि जिस काम को आप अच्छे ढंग से नहीं करते उसको बंद कर दो, हाथ खड़े कर दो कि मेरे बस का नहीं है, या तो आगे बेच दो हॉस्पिटल को, लेकिन बेचते भी नहीं है, चलाएंगे उन्हीं कम साधनों में चलाएंगे, लेकिन भुगतना किसको पड़ेगा? पेशेंट को भुगतना पड़ेगा, उसके अटेंडेंट को भुगतना पड़ेगा। उनको तो नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। नाम का आईसीयू है, मॉनिटर लगा हुआ है। अबे खाली मॉनिटर लगा देने से, एसी लगा देने से आईसीयू थोड़ी बन जाता है। नर्स को अगर बीपी तक चेक नहीं करना आता, आज के हॉस्पिटलों में यह हालत है कि बीपी डिजिटल मशीनों से चेक किया जाता है। वो जो मैनुअल मशीनें थी उनसे आता ही नहीं है आधी नर्सों को बीपी चेक करना। हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती है। सारे इंजेक्शन इंग्लिश में नाम होते हैं। पढ़ा लिखा कुछ होता है, मंगाया कुछ, लगाया कुछ। देना था इंट्रामस्कुलर, दे दिया आईवी। किसको क्या पता चल रहा है? बात वही है, क्वालिटी। वो नर्सें ट्रेनिंग वाली होती है, कईयों के पास डिग्री नहीं होती। अभी तो पढ़ाई चल रही है नर्सों की, वो ट्रेनिंग पे आई हुई है। रात को तुम ड्यूटी पे रख रहे हैं ऐसी नर्सों को जो भी ट्रेनिंग पे। प्रॉब्लम यही है, अंदर खाते क्या चल रहा है, क्या क्वालिटी है, किसी को कुछ नहीं पता। नाम के लिए आईसीयू बने हुए, नाम के लिए। और अगर ऊपर और डॉक्टर सो रहा है, ऊपर जो वार्ड में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो नर्स भी सो रही है। वो अटेंडेंट जाता है बुलाने के लिए, मैडम देख लो जरा पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। वो फोन कर देती है नीचे आरएमओ को, सर उसको पेन हो रहा है। वो कहता है अच्छा ठीक है, एक वोवरॉन लगा दो, बिना देखे, ये ठीक है ये लगा दो। अबे देख तो ले पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हो रही है। उसने इंजेक्शन लगाया, पेशेंट कोलैप्स कर गया। उसको सांस की प्रॉब्लम भी हो रही थी, उसका बीपी लो था, इन्होंने बोल दिया उसको ये फलाना इंजेक्शन लगा दो। बिना देखे नीचे से ऑर्डर कर देता आरएमओ नर्स को कि तू ये कर दे। और पेशेंट का अटेंडेंट कंप्लेन करता है सर हम पूरी रात चिल्लाते रहे, किसी ने नहीं सुनी, और नीचे से किसी ने ऑर्डर कर दिया और सुबह पेशेंट कोलैप्स हो गया, तब आईसीयू में शिफ्ट कर दिया उसको। अगले दिन जय श्री राम। प्रॉब्लम सारी ये है, इसके लिए जिम्मेदार हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है। क्योंकि आप इंटरव्यू ले रहे हो उन नर्सों का, उन डॉक्टर्स का, आप देख रहे हो सीसीटीवी कैमरा आपने लगा रखे हैं, फिर भी आप कोई एक्शन नहीं लेते हो क्योंकि आपके बस का ही नहीं है। आप कहते हो सर इसको निकाल दूंगा तो रखूं किसे, मेरे पास तो आरएमओ ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। मिलेंगे कैसे? क्योंकि तुम पैसे पूरे नहीं देते हो। वो कहें सर पैसे भी पूरे देते हैं तब भी नखरे हैं। तो फिर भाई बंद कर दे हॉस्पिटल को, अगर नहीं तेरे बस का चलाना तो बंद कर दे रहे किसी को, अगर तेरे बस का नहीं है तो। तुम मरीजों की जान से क्यों खेल रहा है? अपने घर का भी अगर इनका बीमार होगा, ये अपने हॉस्पिटल में एडमिट करने लायक नहीं है। सच बता रहा हूं आपको, अपने हॉस्पिटल में खुद एडमिट नहीं कर सकते अपने मरीज को, अपने घर वालों को। ये हालात हैं कुछ हॉस्पिटल्स के, अच्छे खासे नामी हॉस्पिटल के नाम नहीं बताऊंगा। गुस्सा चढ़ता है यार, आत्मा दुखी हो गई है। कहां है? मैंने तो एडमिट करने ही बंद कर दिए। मैं तो कहना भाई जिसको जहां जाना चले जाओ। क्या करें यार, हम छोटे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं। मैं अपनी आंखों से जब देखता हूं ना ये सब, तो बहुत खराब लगता है। आरएमओ है, उसको क्या मतलब, वो तो 24 घंटों के हिसाब से ड्यूटी करनी है। वो तो 48 घंटे भी कर लेगा लगातार, कहीं सो के, कहीं जाके, कहीं मूत के, कहीं खा के, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। बड़े कम आरएमओ मैंने देखे हैं जो इतनी मेहनत से काम करते हैं। मैं सच बता रहा हूं, मैंने बहुत अच्छे आरएमओस भी देखे हैं, ड्यूटी डॉक्टर, जिन पे मुझे नाज है, और मैं उनको रिकमेंड करता था कि सर इनको रख लो, ये ऐसे डॉक्टर हैं। लेकिन जो अच्छा इंसान होगा, जो मेहनत करेगा, उसको पैसा भी चाहिए। पैसा हॉस्पिटल देकर राजी नहीं है, तो कहां से अच्छा मिल जाएगा माल?
हींग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा, ऐसा नहीं होता। कहते हैं जितना मीठा डालोगे, जितनी शुगर डालोगे, उतना ही मीठा आएगा। पैसा खर्च करना नहीं है किसी ने, सिर्फ आता जा, माल आता जा, जाए मत। मैं फिर बोलता हूं कि अगर किसी काम को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते, उस काम को करो ही मत। मैंने भी हॉस्पिटल खोला था किसी जमाने में 7 बेड का। मैं समझ गया था भाई नवनीत तेरे बस का नहीं है, बंद कर दे इसको। मैंने बंद कर दिया। मैं बहुत खुश हूं बंद करके, जितना भी कमा रहा हूं मैं बहुत खुश हूं। लेकिन ये हालात बहुत खराब हैं और क्या बताऊं, अंदर की बातें नहीं बता सकता हूं। इसीलिए बोलूंगा, मैं कई बार मरीजों के रिश्तेदारों को कहता हूं कि भाई इसको आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दो। मरीज के रिश्तेदार वहां रहेंगे ना, मरीज के रिश्तेदार ज्यादा अच्छे ढंग से देख लेंगे मरीज को। मरीज के रिश्तेदार ज्यादा अच्छे ढंग से मॉनिटरिंग कर लेते हैं अपने मरीज की। कम से कम जागेंगे तो कम से कम पता तो चलेगा उसको क्या हो रहा है। तुम तो सो गए आईसीयू में मरीज को रख के, उसको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं जी सुबह आना, अभी मिलने का टाइम नहीं है। अबे मिलने का टाइम नहीं है, तू तो जाग, फिर तू तो देख मरीज को, तू तो सो रहा है वहां पे, नर्स भी सो रही है, नाम क्या आईसीयू। चलो मैं भी सोता हूं यार, बहुत हो गया, थक गया हूं इतना बोल बोल के। अब कुछ हॉस्पिटल के मालिक मुझे गालियां दे रहे होंगे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इनसे, मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। मैं जिंदगी में इतना सब कुछ देख चुका हूं कि मुझे पता है कैसे इनकी लापरवाहियों से मरीजों की मौत तक मैंने देखी है। लेकिन मैं बोल नहीं पाता था, कैसे बोलता। अपने ही हॉस्पिटल के खिलाफ आप कैसे बोलोगे बताओ। लेकिन पता है ये लापरवाहियां होती हैं, बोलता रहता हूं, मुझे गालियां पड़ती हैं कि डॉक्टर नवनीत काला सबके सामने कुछ भी बोल के चले जाते हैं। क्या करूं यार, जब जिस दिन तुम्हारा अपना मरीज मरेगा ना, जिस दिन तुम्हारे घर वाले मरेंगे, उस हालात में तब तुम्हें समझ में आएगा कि केयर क्या होती है और अपना जब जाता है तो क्या होता है। तब तक किसी को कुछ समझ में नहीं आता भाई, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए बोलता हूं खुद जाग लो और जागते रहो, जागते रहो। अगर अपने मरीज को बचाना है तो जागते रहो, चाहे आईसीयू के बाहर बैठ के जागो, चाहे कहीं भी जाके जागो, जागना तो पड़ेगा। शुक्रिया, बाय।